ऑल राइट गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज हम यूट्यूब पे एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, बम्पर धमाकेदार कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। इस कोर्स का क्या मोटिव है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे हम। तो इस वीडियो का मोटिव आप समझ सकते हैं क्या है। तो हमें आगे कैसी स्ट्रेटजी पे ध्यान रखना चाहिए और हमें किस तरीके से अप्रोच अपनानी पड़ेगी किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई करने के लिए। ये वीडियो किसी भी केबीएस एनबीएस से रिलेटेड, केबीएस हो एनबीएस हो और जितनी भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे वो पूरे के पूरे कवर अप कर दिए जाएंगे। कोई भी सिलेबस का कोई भी छोटा सा पार्ट इस लेक्चर में नहीं बचेगा। तो हम लोग की कैसे आगे आगे चलते हैं और धीरे धीरे पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या कहें, बीपीएससी टीआरई 4.0 में कैसी हम लोग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में हम लोग का सिलेबस कितने होते हैं, ठीक है। सिलेबस के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि सिलेबस कौन कौन सा सिलेबस के क्या क्या एडवांटेज हैं और किस तरीके से सिलेबस आ रहा है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हम लोग की क्या होगी, कैसी स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना कि हमारे पास इतने इंटरवल टाइम है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें ऐसा सिलेबस मतलब ऐसी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिससे कि पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और हम लोग 2 3 4 बार रिवीजन भी कर पाए। फिर आगे हम लोग का को एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से, किसी भी गवर्नमेंट जॉब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, टीचिंग का एग्ज़ाम हो या किसी का भी एग्ज़ाम हो, पहले पहले हम लोग का क्या है ना, पहले एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में जानना पड़ता है कि हमें पैटर्न कैसा है, कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या है, कितना है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिटेल है, जो भी भाई बहन है उसको पहले ये समझना पड़ेगा कि पैटर्न किस तरीके का है, तभी हम लोग उसकी प्रिपरेशन एकदम सटीक तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या है, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट हमारा है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग पार्ट होता है जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश और अलग अलग होते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन में से आपको 30 मार्क्स रहेगा। 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का रहेगा। इस क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको बस 30% लाने हैं। 30% मतलब 30 का आपको 30% ओनली लाना है। 30% मतलब कितना, 9 नंबर लाने हैं। कितने, 9 नंबर लाने हैं। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हमें क्या है, इस पोर्शन में जो प्रीवियस ईयर के जितने प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन हैं और थोड़े बहुत हमें मैराथन देख के बस इसको कवर कर लेना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ओनली 9 नंबर का है, किसी का भी आराम से आ जाएगा। तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है पार्ट सेकेंड जो है जनरल स्टडीज, जो 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है पार्ट फर्स्ट है, जो पार्ट फर्स्ट है बस बस क्वालिफाइंग मार्क्स है। बस 30 में से आपको 9 नंबर लाने हैं, ये मार्क्स जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पार्ट सेकेंड में जनरल स्टडीज में 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 40 मार्क्स का रहेगा, 40 क्वेश्चन। ये वाला पोर्शन आप किसी भी यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पढ़ा रहा हो वहां से आप ये पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ से मैं पूरी की पूरी श्योरिटी दे सकता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं ही खुद पढ़ा दूंगा या मेरी टीम में जो अच्छे लोग हैं वो पढ़ा सक देंगे। इसमें जैसे कि मैथ और साइंस, मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस कोई अच्छे टीचर आपको पढ़ा देंगे हमारे ही प्लेटफॉर्म पे। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा मेन जो मेरा डोमेन है कंप्यूटर
साइंस से, कंप्यूटर साइंस का जो मेरा डोमेन है, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो हमें इसमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से नियर अबाउट 77 से 78 क्वेश्चन तो हमारे ही पीपीटी से आ जाएंगे। ठीक है, आपको बस केवल केवल बस पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बस फॉलो करना है चीज़ों को, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और मॉक टेस्ट देते रहना है। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल असेसमेंट हमारा कितना, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा। 150 नंबर में से हम लोग को क्या है कि 150 में से 30 नंबर हटा दो, मतलब 120 क्वेश्चन हमारी मेरिट बनेगा, 120 नंबर में से हमारा मेरिट बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 30 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, ऐसे ही हमें स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ये तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 का पैटर्न कैसा होगा, इस तरीके से होगा। पार्ट फर्स्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पार्ट सेकंड में जनरल स्टडी में 40 क्वेश्चन होंगे, और थर्ड पोर्शन जो मेन इंपॉर्टेंट होगा वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का होगा। फिर हमें आगे चलते हैं। अब हम लोग अभी स्टडी में बताया कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो है बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो उसकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए पहले हम लोग प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस ईयर में क्या है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में कितने 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर्स में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और फिर प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस में कितने 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से सारे के सारे स्ट्रक्चर है। तो हमें ये समझ में आता है कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो हमें शुरू शुरू में क्या है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे हमें पहले स्ट्रेटजी रखना चाहिए। पहले हम इस सिलेबस को खत्म करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग को स्ट्रेटजी रखना है कि जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले वो सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, ऐसे टीआरई 3 में देखो, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में 4 सवाल कम कर दिए थे, मतलब 12 क्वेश्चन ही तो पूछे गए थे। 12 क्वेश्चन मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिए थे, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। और फिर इसके बाद देखो वो सी प्लस प्लस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सी प्लस प्लस से एक भी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने जावा दे दिया 2 क्वेश्चन। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि इस बार पाइथन से इसकी जगह पे पाइथन से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में पाइथन पूरा का पूरा एनसीईआरटी में पाइथन का है ये। तो यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 12 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। टीआरई 3 में 12 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें बेसिक प्रोग्रामिंग में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो समझने कैसे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे कि पहले क्या पढ़ना है कि उसके बाद क्या पढ़ना है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लें, या डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ लें, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब मिला के बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 और 2 6 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। तो हमें इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के चलनी होती है। अब देखो अब हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे कि क्या क्या सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से सिलेबस में पढ़ा जाएगा। हम जितने भी सारी चीज़ें पढ़ाएंगे वो डीप पढ़ाएंगे आपको। तो कैसे क्या है कि बेसिक कंप्यूटर एंड हिस्ट्री, कंप्यूटर के बारे में हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और हिस्ट्री लेंगे। इसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं आएंगे। वे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं। माइक्रो प्रोसेसर पूछ देता है, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज किया गया था, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और या तो इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। यूनिट ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, कितने प्रकार की मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उसके बाद
प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सबके बारे में डिटेल हम लोग जानकारी लेंगे। फिर हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर का क्या यूजेज होता है, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। तो हमारी किस तरीके से स्ट्रेटजी होगी ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे ऐसे ही सिलेबस में हार्डवेयर एंड सिस्टम डिजाइन, जिसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या बोलते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीमेंट, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जितने भी सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे, जितने भी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, वो सब के सब 60 ट्रिक से रिलेटेड होगी। 60 ट्रिक जहाँ पे यूज होगा, पूरी के पूरे 60, लगभग से लगभग 60 ट्रिक ही यूज करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक डिजाइन में हम लोग गेट पढ़ेंगे, के मैप कैसे होता है, के मीन का स्ट्रिंग, सारी चीज़ें वो सब एआई से रिलेटेड है, उसमें भी पढ़ लेंगे। एसओपी और पीओएस, बुलियन अलजेब्रा। फिर उसके बाद सर्किट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडर, सब्ट्रैक्टर, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, एस आर जे के डी टी, फ्लिप फ्लॉप कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, और इसका क्या यूजेस है, सारी सारी चीज़ें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं, डाटा स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ से लगभग 16 क्वेश्चन आए थे TRE 1 और 2 में, फिर उसके बाद 12 क्वेश्चन, तो मतलब कि इसकी हाईली प्रायोरिटी है आने की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लीनियर स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, एरे, लिंक लिस्ट क्या होता है, फिर सिंगुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, फिर स्टैक क्या होता है, क्यों क्या होता है, सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। एल्गोरिदम बेसिस में रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन में हम लोग टावर ऑफ एनआई का एक एग्जांपल देंगे और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम लोग बिग बम नोटेशन क्या होता है, थीटा नोटेशन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे। फिर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, हमने लीनियर स्ट्रक्चर में देख लिया। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में जैसे हमारा ट्री में कौन कौन से है, बाइनरी ट्री हो गया, और BST हो गया, ABL ट्री हो गया, बी ट्री हो गया, ठीक है, ग्राफ हो गया, एडजेसेंट मैट्रिक्स हो गया। फिर सर्चिंग एंड सॉर्ट, सर्चिंग कौन कौन से, बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, फिर है हैशिंग पढ़ेंगे, बबल सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया, काउंटिंग सॉर्ट हो गया, बकेट सॉर्ट हो गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। धीरे धीरे हम लोग ऐसे पढ़ते जाएंगे। DBMS एंड SQL मास्टर, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, और SQL क्या, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में हम लोग डीप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी 6 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे, ये रिलेशनल मॉडल में प्राइमरी की पढ़ेंगे। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फिर उसके बाद फॉरेन की क्या होता है, ठीक है, रेफरेंस की, जिसको इसको बोलते हैं रेफरेंस की। फिर अल्टरनेटिव की पढ़ेंगे, डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कॉर्डिनलिटी क्या होता है। फिर इसके बाद किसी भी डाटाबेस को बनाने के लिए कौन कौन सी मतलब हमारे कमांड यूज किए जाते हैं, कौन सी क्यूरी लैंग्वेज यूज की जाती है। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को किसी भी डाटाबेस को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे कौन कौन से कमांड होते हैं, DDL होता है, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज में, क्रिएट, ड्रॉप, फिर DML में डाटा मैनिपुलेट करने के लिए, इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट, ये सब सारी चीज़ें। फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रिंग में अपर केस है, लोअर केस में बदलना है, मिड फाइंड करना है, ठीक है। मैथ्स फंक्शन में यूज करेंगे, मैथ फंक्शन में राउंड, मोड, ये सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डीप जानकारी लेंगे। फिर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में हम लोग 1F पढ़ेंगे, फिर 2NF, फिर 3NF के बारे में सब कुछ अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। फिर हमारा फिफ्थ है कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग OSI मॉडल पढ़ेंगे। OSI मॉडल इस बार
एस्टेट में पूछा गया था। ये ओ टाइप हाउ मेनी टाइप्स ऑफ OSI लेयर, ठीक है, OSI लेयर के कितने लेयर्स होते हैं ये पूछा गया था। तो 7 लेयर्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसमीटर मीडिया में गाइडेड जितने भी वायर्स होते हैं, जितने भी इसमें जो भी होता है मीडिया से के जरिए आपको डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, तो कौन से यूज किए जाते हैं वायर, जैसे ट्विस्टेड पेयर यूज किया जा रहा है, फाइबर यूज कर रहा है। फाइबर में मतलब जो हम लोग नेट चलाते हैं उसमें फाइबर यूज किया जाता है। तो ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे। स्विचेस क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं, गेटवे क्या होता है, हब्स क्या होते हैं, सब कुछ। फिर हमारा सिक्योरिटी में हमारा फिशिंग अच्छे से पढ़ेंगे। फिशिंग क्या होती है कि कोई भी हैकर है आपको आपकी चीज़ों को चुराता है, या आप फ्री चीज़ें डाल देगा। कोई ऐसी वेबसाइट उसने बना दिया जहाँ पे आपको कह दिया कि ये आपको 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है, उसने बोल दिया कि 100 रुपये आपको इस ज्वाइन करने पे आपको 100 रुपये मिलेंगे, बट वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, आपके सारे खाते के जो भी क्रेडेंशियल चीज़ है उसको स्टोर करके वो रख लेता है। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा कि आपके पूरे डाटा का जो है, जो भी आपके बैंक बैलेंस है वो सब पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये एक फिशिंग का होता है। हैकिंग क्या होता है कि मतलब कोई चीज़ आप डेस्कटॉप है, कोई चीज़ है उसको हैक कर लेना, मतलब उस पर अपना कमांड कर लेना। ऐसे साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे कि उससे बचने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे। सब कुछ अच्छे से सारी की स्ट्रक्चर मैनर में हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस एक स्ट्रक्चर मैनर में ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग का आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटरफॉल मॉडल पढ़ेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज किए जाते हैं, ठीक है, कि जैसे कि कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर बन गया उसमें कौन कौन सा यूज किया जाएगा। जो छोटा अगर सॉफ्टवेयर है तो उसमें किस तरीके का वाटरफॉल मॉडल यूज होगा, किस तरीके का मॉडल यूज होगा, वो सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। या स्पाइरल मॉडल होगा, वी मॉडल होगा, एजाइल मॉडल होगा, कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट पड़ेगा किसी, या छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो उसके लिए। फिर रिक्वायरमेंट क्या होगा, SRS डॉक्यूमेंट में पढ़ेंगे। फिर फिजिबिलिटी स्टडी, और उसके बाद हम लोग क्या, कोई भी सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसकी टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर बन गया आपका तो उसकी टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग, मतलब अगर मैं एक फंक्शन बना दिया तो उसकी क्या टेस्टिंग कर देता हूँ। तो एक फंक्शन बनाया मतलब कोई चीज़ बना दिया, एक पर्टिकुलर वर्क काम कर रहा है उसको बना दिया, तो उसको यूनिट टेस्टिंग मतलब एक उसको उसकी पहले से ही टेस्टिंग कर दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऐसे ही हम लोग टेस्टिंग करते जाते हैं। सिस्टम टेस्टिंग होता है, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिटी इंश्योर करेंगे। आगे हम लोग एल्गोरिदम पढ़ेंगे। एल्गोरिदम में हम लोग स्पेस कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। किसी भी अगर एल्गोरिदम दिया गया है तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, और इसके बारे में जानेंगे कि बीगो नोटेशन क्या होता है, थीटा नोटेशन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डीप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, ग्राफ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी पूरी जो भी लाइफ प्रोजेक्ट होता है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट होता है, ये इसी से बना होता है। जैसे कंप्यूटर का एप्लीकेशन बना है, या कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, या आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो मैक्सिमम से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही यूज किया जाता है। मैक्सिमम जो वेब डेवलपमेंट होता है उसे जेसन फाइल्स में यूज किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट के ही थ्रू बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो हम लोग को क्या करेंगे कि जो भी क्लास है, क्लास के बारे में पढ़ेंगे। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, डाटा सेक्शन क्या है, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है। बहुत अच्छे पॉलीमॉर्फिज्म में कितने टाइप्स के होते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डीप जानकारी लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में कभी कभी पूछ देता है कि कभी जब आप जो कोड लिख रहे हो तो इसमें इरर को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग
यूज करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है उसके बारे में आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी की सारी जो भी लेक्चर हमारी रहेंगी 1 बाय 1 आती ही रहेंगी। तो पूरा का पूरा सिलेबस हम खत्म कर देंगे और अच्छे नंबर के साथ हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे वेब टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि किसने बनाया था। फिर उसके बाद हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट Node.js के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। इतना जानकारी लेंगे कि हमारे कोई भी क्वेश्चन वेब टेक्नोलॉजी से नहीं छूटेगा। ठीक है, गिट इस बार गिट से एक क्वेश्चन पूछा गया था एस्टेट में, तो यहाँ पे सारे के सारे आपको अच्छे से अच्छे, ठीक है, एक अच्छे तरीके से आपको पूरी की पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम लोग NFA DFA पढ़ेंगे, फिर ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, ट्यूरिंग मशीन में ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर का कैसे यूज किया जाता है, टाइप 0 ग्रामर है, टाइप 1 ग्रामर है, टाइप जो भी है टाइप 2 टाइप 3, और कौन सा ग्रामर जो होता है सारी चीज़ें यूज करता है। टाइप 0 जो होता है वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे जो भी डालेंगे वो सारे का सारा ग्रामर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसको अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंटरनेट ऑफ थिंग, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट में। वेब 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग जिगबी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, जिगबी क्या होता है, ब्लूटूथ कैसे यूज होता है, और गेटवे क्या कैसे यूज करते हैं, सब कुछ हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पढ़ लेंगे। अब आगे चलते हैं, मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इस समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, पर जो 2 क्वेश्चन AI से पूछे जाते थे, तो इस बार 4 क्वेश्चन जो है AI और ML से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से। तो हम लोग यहाँ पे पूरे फंडामेंटल उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद AI से रिलेटेड जितने भी है, ठीक, सारे प्रॉब्लम्स को भी पढ़ लेंगे। ई कॉमर्स में हम लोग ई कॉमर्स में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे B2C हो गया, B2B हो गया, फिर सारे जिससे इसका कम्बिनेशन जितने होते हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे। और ई कॉमर्स क्या होता है, डिजिटल ई कॉमर्स के से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। मल्टीमीडिया के बारे में हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से जानकारी रखेंगे। मल्टीमीडिया में जैसे कि अगर आपका इमेज है, इमेज का क्या फॉर्मेट होता है, तो हम लोग JPG यूज करते हैं। फिर उसके बाद JPG हो गया, PNG हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो होते हैं वो फोटो से होते हैं, तो उसका एक्सटेंशन हमें याद करना है। अगर वीडियो फॉर्मेट है तो MP4। ठीक है, ऐसे ही हमें जानकारी रखते जाना है। तो आगे अब हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो है, ये सिलेबस जो भी है, इसके टारगेट क्या है, स्टडी प्लानिंग क्या होनी चाहिए हमारी, और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या है, पहला पहला क्या है, हम लोग बहुत अच्छे से कंसेप्ट बनाएंगे, बहुत अच्छे से कंसेप्ट बनाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट में क्या है, पहले हम जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो NCERT से रिलेटेड होगा। क्लास 11 एंड 12 के सारे NCERT कवर कर देंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड करके मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, पूरे कंसेप्ट के साथ। और फिर उसके बाद जितना भी कोडिंग की आवश्यकता होगी, फिर हम लोग उसी में कोडिंग करते चले जाएंगे, पूरी की पूरी कोडिंग करेंगे, चाहे C++ हो, पाइथन हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, हम लोग उसकी इतना कोडिंग करेंगे कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। वैसे कोडिंग करने के लिए पूरे के पूरे 1 साल तक ही कोडिंग करते रह जाएं, बट हमें जितना रिक्वायरमेंट होगी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फेज 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर है कि क्वेश्चन है, TRE 1 TRE 2 TRE 3 के सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे। फिर उसके बाद जो जिससे मैं एक सेल बनाऊंगा, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो हमारा क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो हमारे पास है कि सितंबर में हमारा एग्ज़ाम होगा। सितंबर में क्या है, हमारा एग्ज़ाम होगा सितंबर, तो हमारे पास नियरली 6 मंथ बचे हैं, नियर अबाउट 6 मंथ बचे हैं। 6 मंथ में हमें क्या कैसी स्ट्रेटजी बनानी है कि 4 मंथ्स में
4 मंथ्स में सारा का सारा कोर्स जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, मिनिमम 15 टू 16 सब्जेक्ट हैं, कितने, मिनिमम 15 टू 16 सब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे 4th मंथ में मैं पूरे का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। फिर हमारा 2 मंथ बचेगा, 2 मंथ बचेगा। 2 मंथ में हम क्या करेंगे, 2 मंथ्स में हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको मैराथन लूंगा, हर एक मैराथन लूंगा 1 मंथ तक। 1 मंथ में पूरा का पूरा मैराथन खत्म कर देंगे। फिर सेकेंड मंथ में भी हम मैराथन ही लेंगे। ठीक है, 2 मंथ में आपको क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा मैराथन रखेंगे। कितना, मैराथन, मैराथन रखेंगे। मैराथन में फिर हम लोग रिवीजन करते जाएंगे। और आगे इसके आगे हम लोग का क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से पढ़ना है। तो वीक फर्स्ट एंड सेकेंड में हम लोग प्रोग्रामिंग, डीएस और डाटा स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों के तीनों पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद वीक 3 एंड 4 में नेटवर्किंग, डीबीएमएस और एसक्यूएल खत्म कर लेंगे। वीक 5 एंड 6 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्किटेक्चर जो भी है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। इसका देखो स्ट्रेटजी बस इतना ही है कि हमें 4th मंथ में सारा का सारा कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उसके साथ साथ करने हैं। मैं आपको सुबह या जब भी हो सकेगा मैं वीडियो डाल दूंगा, आप बस लगातार देखते रहना। ठीक है, देखते रहना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाना। फिर आगे चलते हैं। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ के क्वेश्चन हो और इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, वहाँ से जाकर इस पीपीटी को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और वहाँ मैं पूरा का पूरा सिलेबस जो है इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और ये अपने ये जो सर्कल है, सर्कल जोन में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल जोन है, ये जो मेरा वीडियो है पूरा का पूरा सर्कुलेट कर दीजिएगा, भेज दो। सभी जो बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे के अभाव हैं, वो इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को पढ़ सकें। तो बेस्ट ऑफ लक आपको यहाँ तक देखने के लिए, और फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।